हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नॉवेल वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन सायर से कह रहा था कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल स्टोव की पावर्स को ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि उससे तुम अपने सेंसेस को दोबारा खो दोगी और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इटर्नल ऑफ मेलोडी का यूज करके उन पर अटैक कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ डीमंस और मैजिकल बीस्ट में अभी भी खतरनाक फाइट चल रही थी। तभी वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें से डीमन गॉड एम्परर का गार्डियन यानी ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है, जो देख सारे डीमंस काफी सरप्राइज थे। ब्लैक ड्रैगन आते ही डीमंस पर अटैक करने लगता है, जो देख मैजिकल बीस्ट काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक ड्रैगन अपने ही साथी पर क्यों अटैक कर रहा है। वहीं अबाव इस चीज से काफी हैरान था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस ड्रैगन का ऑरा फील कर लेता है, जिससे उसे समझ में आ गया था कि ये डीमन गॉड एम्परर का गार्डियन नहीं बल्कि फेक ड्रैगन है, यानी उसका इल्यूजन क्रिएट किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये काम कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा सा सुअर यानी मगडल ने करा था, क्योंकि ये सब लॉन्ग हाउ चैन के प्लान का एक हिस्सा था। इधर अबाव ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड को निकालकर मैजिकल बीस्ट पर अटैक करने लगता है, जो देखकर लैंगशियाओ और यूयू भी मैजिकल बीस्ट से फाइट करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं अबाव अपनी पावर्स को और बढ़ा लेता है, जिससे उसके 2 विंग्स निकल आए थे, यानी अब उसने खुद को डेविल ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। वो अपनी विंग की हेल्प से उड़ता हुआ माउंटेन की ओर जाने लगता है, और अगर कोई मैजिकल बीस्ट उसके रास्ते में आता तो वो उनके टुकड़े टुकड़े कर दे रहा था। अबाव के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने अपने बहुत से साथियों को खो दिया था, और इसके बावजूद भी अगर वो गॉड हेड यानी श्याओ लेई को वहां से नहीं ले गया तो उसके डैड डीमन गॉड एम्परर उसको काला पानी की सजा सुना देंगे, जो सोच सोचकर अबाव की फटी पड़ी थी। और अब यहाँ हम देखते हैं अबाव लॉन्ग हाउ चैन के काफी पास पहुंच गया था, जो देख लॉन्ग हाउ चैन ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट से उस पर फुल फोर्स से अटैक करता है, जिससे अबाव बहुत ही इजीली बच गया था। उन दोनों की फाइट देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हल्क और आयरन मैन लड़ रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच कमाल की फाइट चल रही थी। लेकिन अभी अबाव डार्क एनर्जी से अटैक करके लॉन्ग हाउ चैन को पीछे कर देता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन के साथी भी अबाव पर अटैक करने लगते हैं। जहां हम देखते हैं हैन यू अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से और सीमा शियान अपने मेज में रिपल ऑफ लाइट की पावर्स मर्ज करके उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे अबाव थोड़ा बहुत घायल हो गया था। जिसके बाद वो अपना एक और खतरनाक अटैक तैयार करने वाला था, लेकिन तभी सायर वहां आकर अपने ड्रैगर से अबाव के सेंटर ऑफ ब्रेन पर अटैक करती है, ताकि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। और सायर को ये अटैक लॉन्ग हाउ चैन ने करने के लिए कहा था। वो अटैक लगते ही अबाव बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर वैंगवान पर एक डीमन ने अटैक कर दिया था, मगर फैंग बीच में आकर उसके अटैक को अपनी शील्ड से डिफेंड करता है, लेकिन उस कमीने डीमन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फैंग का शील्ड टूट जाती है, जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। पर बात करें डीमन की तो उनकी भी हालत काफी खराब थी, क्योंकि ह्यूमन ग्रुप ने जिस डीमन को मारकर उनके क्रोन ऑफ हेरिटेज को इनहेरिट करा था, उनके पास उस डीमन की पावर्स आ गई थी। जैसे सायर के पास फ्लावर डीमन, सीमा शियान के पास लेडी डीमन और लॉन्ग हाउ चैन के पास क्लोन डीमन की। साथ ही साथ लॉन्ग हाउ चैन एक और पावर का यूज करके अबाव और उसके साथियों पर अटैक करता है, जिससे सारे डीमंस काफी घायल हो गए थे। तभी हम देखते हैं फैंटेसी पैराडाइज का एटमॉस्फेयर पूरा डार्क हो जाता है और आसमान में एक होल बन गया था, जिसने अबाव और उसके साथी को एब्सॉर्ब कर लिया था। वहीं एक आवाज सबसे कहती है, गॉडेस ऑफ नेचर, तुम्हारे गॉड हेड को वापस लेने जरूर आऊंगा। ये आवाज सुन 21 डीमन हंटिंग स्क्वाड काफी घबरा गई थी, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि डीमन गॉड एम्परर की थी, जो फैंटेसी पैराडाइज के बैरियर को तोड़कर डीमंस को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं फाइट के दौरान ह्यूमन वॉरियर अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था, इसलिए उनकी हालत काफी नाजुक थी। इसलिए एक तरफ लिन फैंग को रिकवरी पिल दे रहा था, तो दूसरी ओर लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउ चैन को हील करने के लिए स्पेल पढ़ रही थी। लेकिन लाइट एलिमेंटल फेरी का रिकवर स्पेल लॉन्ग हाउ चैन पर असर ही नहीं कर रहा था, जो देखकर सायर बहुत घबरा गई थी। जिसके बाद शियाओ बेई अपनी पावर से फैंग और लॉन्ग हाउ चैन को ठीक करने लगती है, जिससे फैंग तो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर लॉन्ग हाउ चैन अभी भी बेहोश पड़ा था। जिसके बाद शियाओ लेई लॉन्ग हाउ चैन का ग्लोरियस आर्मर रिमूव करने के लिए कहती है, जिसे वो उतार देती है। तभी शियाओ ली को लॉन्ग हाउ चैन का इटर्नल ऑफ मेलोडी दिखता है, जो देखकर वो काफी हैरान थी। शियाओ ली लॉन्ग हाउ चैन और सायर के एट्रीब्यूट को बखूबी जान गई थी, इसलिए वो सायर
सायर को बताती है अगर दोनों की हेवनली बॉडी अवेकन हो जाए तो वो लोग काफी पावरफुल हो जाएंगे। ये सब सुन सायर को कुछ भी समझ नहीं आता है। तब शियाओली उससे समझाती है हेवनली बॉडी ह्यूमन में इनेट गिफ्ट्स का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है और अगर एक बार ये अवेकन हो जाए तो तुम लोग के पास गॉड जैसी पावर्स आ जाएगी, यानी तुम दोनों गॉड के सक्सेसर्स बन जाओगे। हालांकि ये सब तुम्हारे पर्सनल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन सुप्रीम लेवल पर कल्टीवेट करने के बाद तुम दोनों गॉड बन जाओगे। वैसे तो गॉड बनना काफी हार्ड है और उससे भी ज्यादा उनकी जिम्मेदारियों को उठाना, क्योंकि गॉड बनने के बाद बहुत पावरफुल लॉज और लिमिटेशन को फॉलो करना पड़ता है, संसार का संतुलन बनाए रखने पड़ता है। साथ ही गॉड बनने के बाद ओरिजिनल मेमोरीज को मिटा दिया जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि तुम लोग कभी भी गॉड ना बनो, लेकिन हाँ तुम्हें डीमन गॉड एम्परर को गॉड हेड बनने से रोकना होगा, नहीं तो वो इस दुनिया का इटर्नल रूलर बन जाएगा और फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। ये सब सुन सायर परेशान होकर लॉन्ग हाउ चैन की तरफ देखने लगती है। उधर शियाओली फिर से लॉन्ग हाउ चैन को हील करने लगती है, जिससे लॉन्ग हाउ चैन को होश आ गया था। साथ ही लाइट एलिमेंटल फेरी जो उसे काफी देर से हील कर रही थी उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं और तभी लाइट एलिमेंटल फेरी इवॉल्व हो जाती है, जिससे उसके स्टाफ पर एक गजब का डिजाइन बन गया था और ये उसका थर्ड एवोल्यूशन था, जिसमें उसके पास हीलिंग एबिलिटी के साथ साथ अटैकिंग एबिलिटी भी आ गई थी। यहाँ तक शियाओली के कारण फैंग भी लेवल 30 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो कि सबके लिए लाजवाब न्यूज थी, क्योंकि फैंग कई साल से लेवल 30 पर पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वहीं लॉन्ग हाउ चैन सायर के पास जाकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने एक बार फिर सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन अगर वो सही समय पर अपनी पावर्स को कंबाइन करके सन और गॉडेस ऑफ लाइट से स्ट्रेंथ गेन नहीं करता तो उसका रियल सन ऑफ लाइट नहीं जाग पाता, जिसके बाद अहबाव वहां पर काफी तबाही मचा देता। अब शियाओली ने इटर्नल ऑफ मेलेडी को देख लिया था, इसलिए वो लॉन्ग हाउ चैन से कहती है क्या तुम पागल हो जो एक पावरफुल नेक्रोमेंसर के कनेक्शन में हो, क्योंकि इससे तुम्हारा हार्ट डैमेज हो जाएगा। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है अगर तुम्हारे पास इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है तो बताओ। जो सुन शियाओली उससे पूछती है आखिर ये पेंडेंट तुम्हें मिला कैसे, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन उस टावर ऑफ इटर्निटी की सारी बात बता देता है। जो सुन शियाओली काफी शॉक थी। लॉन्ग हाउ चैन कहता है क्या ये पॉसिबल है, एक लाइट एलिमेंटल बॉडी ही लाइट नेक्रोमेंसर की पावर को ट्रेन कर सकती है। शियाओली कहती है हाँ, क्योंकि वो बंदा यानी ईलक्स उस समय का सबसे जीनियस बंदा था, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी से इस कनेक्शन को नहीं हटा सकती हूँ, लेकिन हाँ जब तुम इसके इनहेरिटेज को हासिल करोगे तो तुम्हें इलेक्स की कुछ मेमोरीज मिलेगी, शायद उससे कुछ मदद हो पाए। जिसके बाद शियाओली लॉन्ग हाउ चैन से एक डील करने के लिए कहती है कि वो उसे सारी स्पिरिचुअल फर्नेस दे देगी और सारे टेस्ट भी पास करा देगी, बस उसे लास्ट टेस्ट को पास करना पड़ेगा। मगर इस डील के बदले वो लॉन्ग हाउ चैन के साथ मेंटल कनेक्शन बनाना चाहती है, ताकि शियाओली को इन फ्यूचर कभी मदद पड़े तो वो तुरंत लॉन्ग हाउ चैन को कांटेक्ट कर पाए। ये सुन लॉन्ग हाउ चैन काफी सोच में पड़ गया था और इस डील के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो 8 स्पिरिचुअल फर्नेस सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ लॉन्ग हाउ चैन एक भी स्पिरिचुअल फर्नेस नहीं लेता। तो वहीं हैन यू और सीमा शियान को 2 स्पिरिचुअल फर्नेस मिलता है और बाकी सबको एक एक, जो पाने के बाद सब उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसे एब्सॉर्ब करे फैंटेसी शिन में जान नहीं पाएंगे। तभी शियाओली सबको बताती है जो 2 या 2 से ज्यादा स्पिरिचुअल फर्नेस को एब्सॉर्ब करे हैं उन्हें इसे मैनेज करने के लिए काफी विल पावर की जरूरत होगी, नहीं तो स्पिरिचुअल फर्नेस फ्यूज हो जाएगा, जिससे उस पर्सन की जान भी जा सकती है। और दोस्तों यही इस फैंटेसी पैराडाइज का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसके बाद ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।